बात समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात होती है कि समानता। समानता का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर 10 ऑटो लगा हुआ है नो पार्किंग में, आप गए 3 पर चालान कर दिए, 7 को छोड़ दिए, ये समानता नहीं हुआ। अगर फाइन की कार्रवाई आप कर रहे हैं तो सभी को समान रूप से देखें। बात समझ में आ रहा है। इसमें भाई भतीजावाद जो नेपोटिज्म होता है वो नहीं करें, कार्रवाई सब पर समान होगी। अब देखिए राइट इक्वालिटी या समानता की बात तो कहे, लेकिन जो समानता का सिद्धांत अनुच्छेद 14 संविधान में दिया हुआ है, एक तो होता है कि सभी लोग समान हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन समानता में एक और बिंदु होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। समानता समान परिस्थिति वाले में होनी चाहिए। एक बात और यहाँ पे स्पष्ट आपको करना चाहेंगे, अगर एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, वो कार में बैठा हुआ है, सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, और एक दूसरा व्यक्ति है वो भी कार में बैठा हुआ है, वो महिला है, वो प्रेग्नेंट है। अब आपको बताइए कि सर हम प्रेगनेंसी में हमको दर्द है इसलिए हम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। दोनों स्थिति में क्या हुआ कि सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसमें क्या है आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है। क्या कौन सा लोग जानबूझ के नहीं लगाया है और कौन सा जानबूझ के गलती हो गया है, आपको है या आपके विवेक के ऊपर। आपको तो पहला वाला व्यक्ति है जो इंटेंशनली किया है गलती, उसका तो निश्चित रूप से चालान करेंगे, लेकिन जो किसी परिस्थिति पर बीमार है, बुजुर्ग है, प्रेग्नेंट है, उसको आपको देखना है, उसको समझाना है और उसको छोड़ना है। अगर आप वो खुद ही दुख में है, आप उसका चालान अगर आप करते हैं, उससे क्या होता है आक्रोश फैल जाता है, झगड़ा की स्थिति बन जाती है, मारपीट की स्थिति। आप बोले ना चालान तो करेंगे ही। चालान क्या है? चालान आपके हाथ में, चालान एक सामान्य चीज नहीं है। चालान आपको भरपूर एक बहुत ज्यादा शक्ति देता है। शक्ति मतलब पावर देता है। अब पावर जो आता है, मेरे पास मशीन है, हम चाहें तो प्रधानमंत्री का चालान कर सकते हैं, नंबर डाल देंगे चालान कर देंगे, तो नहीं। आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो जो आपको आपके पास जो शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। चालान काटते समय क्या क्या सावधानी और क्या क्या गलतियां होती है आपको बताना चाहेंगे। आप सबसे पहले नंबर डालें। नंबर डालेंगे तो उसमें मालिक का नाम आता है, कौन सी गाड़ी है, किस रंग की है, इसका चेकिस नंबर क्या है, इसमें क्या क्या खड़ा है। अब एक आप वाहन को पकड़ते हैं, गाड़ी का नंबर डालते हैं, पता चलता है कि लाल रंग का है, इसमें मशीन में लाल दिखा रहा है, लेकिन जिसका गाड़ी पकड़े है वो काला रंग का है। आपको होना चाहिए इसमें कोई अपराधी को डिटेल। अब देखिए आप गाड़ी चेक कर रहे हैं, वो स्प्लेंडर है, लेकिन मशीन में बता रहा है ये पल्सर है। इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है या नंबर का दुरुपयोग कर रहा है। उसको डिटेल करेंगे, हम लोग को सूचित करेंगे या संबंधित थाने को सूचित करेंगे, और उसको अब देखिए संज्ञा का विषय हो जाता है, आप पकड़ सकते हैं। आपको अगर सजग रहेंगे तो इससे दो तरीके की बात होती है। एक, जो अपराधी प्रवृत्ति का लोग है वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप सीधा चालान करते हैं, नंबर किए और चालान कर दिए, इससे क्या हुआ, अपराधी तो भाग ही गया। एक जो सज्जन व्यक्ति था जिसका नंबर का वो दुरुपयोग कर रहा है, अब उसका न इंश्योरेंस बनेगा न प्रदूषण बनेगा, वो एसपी साहब के ऑफिस का चक्कर लगाता रहेगा, वो बता डीटीओ का चक्कर लगाता रहेगा, तो एक आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। बात समझ रहे हैं? चालान कैसे करना है, अनुशासन में रहना है, सही ढंग से वर्दी पहनना है, सही समय पर आना है, सही समय पर जाना है, और यहाँ से जाने के बाद भी अपने पोस्ट पे रहना है। अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है तो प्रभावी को सूचना देते ही पड़े। इतना बात क्लियर है? यस सर, नो सर? आज के लिए जय